प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी नागरीदास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री नवल सखी जी ने जो कछु गुरुदेव की कृपा ते अपने नेत्रन ते निहारो, बाकू ही आप वर्णन करके यहाँ हम लोगों को समझा रहे हैं। आप लिख रहे हैं कि एक ही श्रृंगार प्रिया जी को, प्रियतम को और या सहचरी को, एक ही श्रृंगार है। पहले प्रसंग में आपने सुना हो कि इनको एक ही मन है और एक ही रुचि है, एक ही तरंग है, एक ही उमंग है। आज वही प्रसंग को यहाँ समझाए के कह रहे हैं कि एक ही श्रृंगार, एक ही श्रृंगार, जैसो रूप प्रिया जी को तैसो ही रूप हमार। जो ललित किशोरीदास जी महाराज श्री ललित मोहनीदास जी ते समझाए के कह रहे हैं कि अरे मोहनीदास, हम ही तो प्रिया जी हैं। यहाँ प्रिया जी में और या हरिदासी में और प्रीतम में कोई फर्क नहीं है। यह बात को ध्यान रखना होगा कि कहवे को तो तीन है, तीन चना एक छोलिका, नित्य नवीन धरें तन तीन। और ये तीनों भैया 11 के ही पहाड़े हैं ये। तो यहाँ सहचरी में और प्रिया जी में और प्रीतम में
नैको अंतर न, जैसो कि बिहारी दास जी अपने कवित्व के माध्यम से समझा रहे हैं कि देख सुख राशि श्री हरिदास निज नामिनी। जो सब सुखन की राशि स्वरूपा है वह सुख राशि को ही नाम हरिदासी है। चाहे बातें सुख राशि कह दो, चाहे बातें हरिदासी कह दो। तो बोले छबीली की छाह बाह गहे निज कुंज माह, जैसी ये तैसे ही बे, बे माने बे दोनों, दोनों माने बे प्रिया प्रीतम गौर श्याम। अरे भैया जैसी ये हरिदासी है वैसे ही प्रिया प्रीतम है। हरिदासी जो नहीं या नित्य बिहार को रस को सुख को बिलसबे के काजे दो स्वरूप धारण किए हैं। ऐसो श्री चरणदास जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। तो जैसी ये तैसे ही बे तहाँ तन मन अभिरामनी। मन की मनसा यह इन दोनों की मनसा कहें इच्छा थे। इन दोनों की माने प्रिया प्रीतम की इच्छा स्वरूपा ये सहचरी है। गांव में हम सोई करें करें लाडली लाल, करें लाडली लाल सो हम गाँव में तत्काल। जो कुछ होत बिहार में उदय होत जिय आन। तो यहाँ मन की माने इन दोनों के मन की मनसा यह, मनसा माने इच्छा चाहना रुचि। कौन? ये ललिता हरिदासी, ये बिहारिन दासी। मन की मनसा यह। अरे भैया समझो नर हरिदास पिए मन की जानी, आगे सेज संहारी। तो मन की मनसा यह, श्वासन की श्वास लह। यदि प्रिया प्रीतम श्वास हैं तो ये ललिता हरिदासी आगे आवे वाली श्वास है। और यदि ललिता हरिदासी श्वास है तो प्रिया प्रीतम अब या ललिता हरिदासी के हृदय में और कहा चल रहा है, वो चाहना स्वरूपा ये प्रिया प्रीतम है। यदि ये जल है तो ये तरंग है, यदि ये तरंग है तो ये जल है। आपको भैया पता होना चाहिए ये तरंग तो जल में उठे हैं। तो श्वासन की श्वास लह, भेद विभेद। देखो मैंने आपको समझाया, यदि ये मन है तो ये मनसा है, ये श्वास है तो आगे आवे वाली श्वासन की श्वास है। ये भेद है तो ये विभेद है। भेद विभेद कौन कहे, अंग संग स्वामिनी। ये ललिता हरिदासी प्रिया प्रीतम के सब अंग स्वरूपा ये हरिदासी है। गजगामिनी दुति दामिनी प्रथुनि तंबिनी बाल, कटिके हरि कृशोदरी पीनस्तनी रसाल, दर कंठी बिंबाधरी दाड़िम दशनी वीर, पिक बैनी मृग लोचनी शशिबदनी रसशीर, भुज मृणाल भ्रकुटी धनुष कदली जगन सुबाम, नख तारागन सहचरी के ये हैं सोरह नाम। तो श्वासन की श्वास लह, भेद विभेद कौन कहे, अंग ये सहचरी ही
प्रिया प्रीतम की अंग है, और अंग तो भैया संग ही रैया में है, अंग संग स्वामिनी। तब तो बिहारी दास जी ने निर्णय ले लियो कि अब मुँह पे ज़्यादा समझ भी कुछ समय नहीं है, इतनी मुँह में बुद्धि भी नहीं है, बस श्री हरिदास से गाऊं, श्री हरिदास से गाऊं, श्री हरिदास गाय गाय के या अगाध प्रेम को, विपुल प्रेम को मैं पाऊं। इनके गुणन गाऊं, कौन के स्वामी जी के गुणानुवादन को गाऊं, तो फिर उनके मनन भाऊं। सुजस सदा हरिदास को, जे कोई श्रवण करें या गान, ताको प्यारी लाल जो बिहस दें सिर पान। अब आप बताओ, प्रिया प्रीतम को या स्वामी जी को? श्री वृंदावन दंपति जो चाहे रस रीत, श्री स्वामी हरिदास के चरणन सो करो प्रीति। श्री हरिदासी मंत्र सो मंत्रित श्यामा श्याम, ताकि रस बस बेग ही ताहि मिले पति धाम। श्री हरिदासी बिनिया सुख है, चाहत सो मति मंद, आन उपासक सब बचे, जैसे मावस दर्शन चंद। ये पीताम्बर दास जी को अनुभव है। तभी तो ये निर्णय लिया गया कि ये स्वामी जी को ही गाओ भैया, स्वामी जी को समझो, तो इनके गुणन गाऊं तो उनके मनन भाऊं, या ही रस जस बस संतत सकामनी। तो यहां आप ये कह रहे हैं कि मैंने कहा देखो, एक ही श्रृंगार जैसो स्वरूप प्रिया जी को है, वही स्वरूप तो यह ललिता हरिदास जी को है। बिहारी दास के भेद नहीं, हरिदास ही बिहारी है। तो यहां आप कह रहे हैं एक प्राण एक मन, इन तीनों के भैया एक ही तो प्राण है और एक ही मन है। एक प्राण एक मन एक ही स्वरूप कापे परत बखानी है। कौन याकू वर्णन कर सके, बखान कर सके, क्योंकि इतनी गहराई में जानो स्वामी जी को ही प्रिया प्रीतम स्वामी जी में ही समाये भय हैं, ऐसो निर्णय मन मान लेवे बहुत कठिन है। एक ही वरण अंग भूषण बसन सुरंग, इनके एक ही वरण है। वरण को भाव यहाँ समझो, श्याम और की सामरी, गोरी के गोरे गात, उमग चली चित चौप सौ, अपनी अपनी गई घाट। प्रिया जी के अंगन में ये सहचरी समाहित होवे तो भैया या को गौरव वरण है जाए, और प्रीतम के अंग में समाहित है कि या को श्याम वरण है जाए। तो एक ही वरण अंग भूषण बसन सुरंग, और सुरंग कहें भैया यहाँ केली ते काम रस में अरुझ बेते,
ये रात दिन अंगन के ही भूषण धारण करे हैं। अंगन को भूषण धारण कहा करें। भैया मेरे पास शब्द नहीं है समझावे की क्या जाओ। जब ये अंग जाही हरिदासी है तो हरिदासी तो अरुज है, हरिदासी सूरज है, हरिदासी बिलसय, हरिदासी बिलसावे। तभी तो कहिए कि जहाँ मन बुद्धि बानी नहीं परवेश, गौर श्याम धरें द्वै बेश। जहाँ मन और बुद्धि को प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि वहाँ बुद्धि काम ही नहीं करेगी। भूषण बसन सुरंग एक ही स्वभाव, तीनों को भैया एक ही स्वभाव है, एक ही भाव है। प्रेम रंग रस सानी है। कौन सा स्वभाव है कि यह महाप्रेम के रंग ते ये तीनों सने रहे हमें। एक ही सुदुष्ट सखी, तीनों की एक ही दृष्टि है। तीनों की आंखन में केवल एक ही नशा है। तो एक ही सुदुष्ट सखी, नैनन सो नैन जोरे। सहचरी इनको निहारती रही वह एक टक, और ये दोनों एक दूसरे को निहारते रहे हमें। सहचरी इनके नेत्रन की भाषा को समझ के ही आगे की रचना करे। श्वास समझ सुर बोली है, डोल नैन की कोर। कहा कहूँ या प्रेम के निपट अटपटे बैन, जहाँ नैना श्रवण जो होते हैं, श्रवण होते हैं नैन। तो एक ही सुदुष्ट सखी, नैनन सो नैन जोरे। ये सहचरी एक निमिष के काजो भी, एक पलक के काजो भी भैया अलग नहीं है। तो या को कहा भाव भयो, जब ये दोनों एक पलक गिरवे पे अपने को ये सोचें कि कल भी व्यतीत है गए, यहाँ सहचरी की भी तो पलक नहीं गिरे है। वो तो खुद कह रहे हैं बिहारी दास जी कि सहचरी भय बजो, पलक पास क्यों तजो। एक पलक के काजे भी संग को नहीं छोड़े हैं। तो यहाँ आपको ये समझना है, नैन सो नैन जोरें, एक ही समाज राग रंग सुख दानी है। या सुख की दान देवे बारी, या सुख की वर्षा करवे बारी। गौर श्याम की आनंद स्वरूपा, गौर श्याम की रुचि स्वरूपा, सुख स्वरूपा, ये ललिता हरिदासी है। नवल निहार दो पट तर को न को। ये नवल सखी जी कह रहे हैं कि नवल को भाव यहाँ इन दोनों जुगलन को निहार लो, प्रिया प्रीतम को निहार लो, और यहाँ ये ललिता हरिदासी को निहार लो। अर्थात स्वामी जी ने कृपा करके जिनको अपनो बपू अपनो स्वरूप दे दिया है, जिनके भीतर ये नित्य विहार भैया हिलोर ले रहे हो है, उन्हें देख लो, उन्हें देख लो। तभी तो कहिए स्वामी हरदास जी को द्वितीय अनूप रूप ललित किशोरी नाय ललित ललाम है। नित्य विहार आधार सार सुख उगी सलिता, सेवत जीवन जुगल बिहारी बल्लभ ललिता। अब ये भगवत रसिक जी महाराज ललिता हैं, और ये ललित किशोरी दास जी ललिता हैं, और ये नव नागरी दास जी ललिता हैं, ये बिहारी दास जी ललिता हैं।
अब आप ये बताओ कि इतने जो प्रमाण आपको प्राप्त हो रहे हैं, इनमें जिन जिन ने इन वाणियों को लेखन किया उनमें कौन से आचार्य ललिता स्वरूप नहीं है? तो यहाँ नवल निहार, इन दोनों को निहार लो। दो पटतर को न को, पटतर कहे उपमा ते। नवल निहार दो पटतर को न को, ये बिहारी दास नाय भैया, ये तो बिहारी रानी है। ये हरिदासी नहीं है। ये दोनों प्रिया प्रीतम ही हरिदासी बपूते यहाँ अपने निज आश्रितन के काज कृपा कर रहे हैं। बार बार आपको यही समझना है कि जैसे ही स्वामी जी समझ में आए, ये ललिता हरिदासी समझ में आई। ललिता रूप पलट प्रगटे, श्री बिहारी दास तो इन्हें इनकी कृपा ते ही पहचानो। जैसे ही ये ललिता हरिदासी समझ में आई भैया, बस यूं जान लो कि बात बन गई। स्वामी जी की रस उपासना करने वाले रसिक अनन्य जनन को या ललिता हरिदासी को ही स्वरूप समझ लो है। ये तो एक भूल भुलैया सी ही मानो या, क्योंकि स्वामी जी की रस रीति, स्वामी जी के रसिक जनन के अलावा काऊ को समझा नहीं सके हम, और समझावे की चेष्टा भी करें तो भैया उनकी समझ में आ नहीं सके हैं। क्योंकि समझ में आनो भी बिगर कृपा के असंभव है, और कृपा जब होगी वो भैया सच्चाई को लेके होगी। जब तक आपके हृदय में और हु कछु भरो भयो होएगो, तो भैया स्वामी जी को रस कैसे हृदय में समाहित हो सकेगा। ताऊ समय कवित्व की रचना भई है कि रसिक नरेश स्वामी, स्वामी हरदास जी जितने भी रस के रसिक हैं उनके आप राजा हैं। ये रस की है महान निधि। आपने जो रस वर्णन किया है वो ऐसा सर्वोपरि रस वर्णन किया है, ऐसा महान रस वर्णन किया है। इनकी रस शैली न्यारी, और इनके रस वर्णन करवे की जो रस शैली है वो बिल्कुल और रसन के और रसकंते बिल्कुल न्यारी है। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी, हम और कहत कछु और भनो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू न नालयो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी बिहारन ऊपर कोटि कोटि अनंग कोटि ब्रह्मांड बार किए, ये तौ न्यारे। जिन जिन हमारी उपमा दीनी तिन तिन की मति कांची। ये तो सब स्वामी जी की ही बोलन आप सुन रहे हो भैया। तो यहाँ इनकी रस शैली न्यारी, बले वर्णन विराट पे बलिहारी जाऊं स्वामी जी। इतना विराट जो रस है वाकु आपने वर्णन किया, बिगर आपकी कृपा के वाकु कोई प्राप्त नहीं कर सको। ना तो नहीं साच स्वामी हरदास जी महाराज ते आपको ना तो सच्चाई को है ना है। स्वामी जी की बाड़ी बाजार में आजकल बिकवे लग गई हैं, उनको लेके पाठ करके आप ये सोचो कि हमें स्वामी जी को रसो मिल जाए। ना तो नहीं साच
रस ही मंदिर समावे कैसे। हृदय में स्वामी जी को रस कैसे समाहित होएगो, कैसे समावेगो, कैसे आवेगो, क्योंकि स्वामी जी तो आपको कोई सच्चाई को ना तो नहीं है भैया। व्यर्थ मूड़ फोड़े सब शब्द के कपाट पे, शब्दन के दरवाजे पे मूड़ फोड़ रहे हैं कि या को अर्थ ये है या को अर्थ ये है। शब्द कोशन के पन्नान को पलट रहे हैं कि या को अर्थ तो ये लिखो भयो है या को अर्थ तो ये लिखो भयो है। तो व्यर्थ मूड़ फोड़े सब शब्द के कपाट पे, रानी सुकुमारी ताकि लावण्य गुण निधान सुता। एक काऊ राजा की अत्यंत सुकुमारी रानी और वाकई भैया 15-16 साल की बेटी अवई बा में अंकुर प्रस्फुटित ही है रहे हैं। और वो भैया मानो काऊ मेला को देखबे के काजे गई और खोई गई और काऊ बूढ़े कामी के हाथ पड़ गई। वो तो बाकू तो भैया रो रो के ही जिंदगी काटनी है। ठीक यही प्रकार से स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस की वाणी है, आज भैया इन विषयन के हाथ पड़ गई है और ये अपने भावन के अनुसार बाके अर्थन को लगा में हूँ। श्री पीताम्बर दास जी तो ये लिख रहे हैं कि ऐसी वस्तु अमूलक पाई, सो विषयन को जाए सुनाई। बे विषयी बहुत ठोर सुना में, तो मेरे स्वामी सुनत बहुत दुख पावे। ये तो भैया जिनके श्री हरिदास नाम रूपी सुहागा ते तन मन शुद्ध है गए हैं, वे ही या रस के अधिकारी बन सके हैं। शब्द तो बड़े तीखे हैं, लोग उनको चुपते होंगे। लोग तो भरोसा करके बैठे हैं कि हम याऊ काम करते रहें और जऊ है जाए। तो भैया यहाँ ऐसी बानी राज रानी, ये स्वामी जी की जो बानी है ये राज रानी है। राज रानी कैसे है? ये सब रसन को राज रस, श्यामा को आधार राज रस। जो सर्वोपरि रस हो वाई को दूसरा नाम है राज रस। वह राज रस को व सर्वोपरि रस को स्वामी जी ने वर्णन किया है और वर्णन करो है बा को मतलब ये बानी है। तो ऐसी बानी राज रानी, ये अधम न जानी मानी। कितने लोग ऐसे हैं कि वे इन रहस्य भरे भावन को मानवे को तैयार ही नहीं है। वो इन भावन में प्रवेश करना ही नहीं चाहे हैं। ये राधिका के दास कहे बैठे बैठे खाट पे। काउ समय आसन तखत पे हो और वास में कछु प्रेरणा भई है, तो वास में स्वामी जी की कृपा तेजस्व अनुभव में आयो, वही कोई या में लिखो है। तो ये स्वामी जी की जो बानी है ये राज रानी है, ये महारानी की कहानी है। ये मेरी महारानी श्री राधा जू रानी। और या राज रस की राज रानी गूढ़ रहस्यंते शनि भई बानी को स्वामी जी की कृपा ते ही कोई समझ सके है। भैया या के मारे स्वामी जी में ही ध्यान लगावे की चेष्टा करो। रात दिन श्री हरिदास नाम पे अपने तन मन प्राणन को ऐसे रंगा लो, चितय श्वास नासा चले तितय जपे हरिदास,
तन मन प्राणन यो मिले जो फूलन में बास, रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। रसकन में गाजस सदा विपुल बिहारी ने दास, आन न मानत और की रटत रहे हरिदास। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त कर रहे हैं। आज ये नागरीदास जी के परम कृपा पात्र श्री नवल सखी जी की वाणी यहाँ संपूर्ण भई है। जैसे भी भाव इनने दिए उन्हीं को आपके चरणन में निवेदित किया है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।